मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया।
मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। उसी समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने मसीह यीशु को उन गलील वासियों की याद दिलाई जिनका लहू पिलातोस ने उन्हीं के बलिदानों में मिला दिया था। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे विचार से ये गलीली अन्य गलील वासियों की तुलना में अधिक पापी थे कि उनकी स्थिति हुई? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या वे 18 व्यक्ति जिन पर सिलोआम का खंबा गिरा जिससे उनकी मृत्यु हो गई, यरूशलेम वासियों की अपेक्षा अधिक दोषी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा समझाना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगाया। वो फल की आशा में उसके पास आया। उसने माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्ष से इस पेड़ में फल की आशा लिए आ रहा हूँ और मुझे अब तक कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। काट डालो इसे, भला क्यों इसके कारण भूमि व्यर्थ ही घिरी रहे। किंतु माली ने स्वामी से कहा, स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दीजिए। मैं इसके आसपास की भूमि खोदकर इसमें खाद डाल देता हूँ। यदि अगले वर्ष ये फल लाए तो अच्छा, नहीं तो इसे कटवा दीजिएगा। शब्बात पर मसीह यीशु यहूदी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक प्रेत ने 18 वर्ष से अपंग किया हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर झुककर दोहरा हो गया था और उसके लिए सीधा खड़ा होना असंभव हो गया था। जब मसीह यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी
उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तुम अपने इस रोग से मुक्त हो गई हो। ये कहते हुए मसीह यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और उसी क्षण वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। किंतु यहूदी सभागृह प्रधान इस पर अत्यंत रुष्ट हो गया, क्योंकि मसीह यीशु ने उसे शब्बात पर स्वस्थ किया था। सभागृह प्रधान ने वहां इकट्ठा लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इन 6 दिनों में आकर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करो, न कि शब्बात पर। किंतु प्रभु ने इसके उत्तर में कहा, पाखंडियों, क्या शब्बात पर तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को पशुशाला से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या इस स्त्री को, जो अब्राहम ही की संतान है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्बात पर इस बंधन से मुक्त किया जाना उचित न था? मसीह यीशु के ये शब्द सुन उनके सभी विरोधी लज्जित हो गए। सारी भीड़ मसीह यीशु द्वारा किए जा रहे इन महान कामों को देख आनंदित थी। इसलिए मसीह यीशु ने उनसे कहना प्रारंभ किया, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? मैं इसकी तुलना किससे करूं? परमेश्वर का राज्य राई के बीज के समान है, जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी वाटिका में बोया और उसने विकसित होते हुए पेड़ का रूप ले लिया, यहाँ तक कि पक्षी भी आकर उसकी शाखाओं पर बसेरा करने लगे। मसीह यीशु ने दोबारा कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 माप आटे में मिलाया और सारा आटा ही खमीर युक्त हो गया। सभी मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने भी दिया, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। और सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका राज्य आने पाए और प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खासकर हमारे देश के लिए, भारत के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी प्रभु बदलती हुई परिस्थितियों के लिए। पिछले दिनों प्रभु हमने देखा, पिछले महीनों में किस तरीके से हमारे देश के जो हालात बड़े बिगड़े हुए थे और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई और भी प्रभु जी हमारी जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, लोगों के बिजनेसेस चले गए और प्रभु बहुत सारी परमेश्वर पिता गरीबी एक बहुत बड़ा कारण था परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी चीज़ों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए और हम धन्यवादी हैं कि प्रभु जी अभी परिस्थितियां बदल रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। लेकिन पिता अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारा देश और भी बहुत सारी परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, जूझ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे मंत्रियों के लिए, प्रभु हमारे राजनेताओं के लिए, प्रभु जी राज्य सरकारों के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए परमेश्वर पिता कि वे ऐसी नीतियां बनाने पाए प्रभु जो जिससे हमारा प्रभु जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है प्रभु वो मजबूत होने पाए और इस तरीके की समस्याएं फिर से प्रभु ना आए हमारे देश में। और जब लोगों को प्रभु उचित प्रभु जी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने पाए, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं प्रभु जी सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, प्रभु जी पुलिस के लिए प्रभु और प्रभु नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर प्रभु इस महामारी में अपना योगदान दिया। पिता हम उन सभी के जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितनों की तो इवन जाने भी चली गई, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए प्रभु जी। बहुत सारे प्रभु ऐसे लोग हैं प्रभु जी, बहुत सारी ऐसी पत्नियां जिनके पति चले गए इस दुनिया को छोड़कर, बहुत सारे पति हैं जिनकी पत्नियां चली गई, बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनके सुधीले
सामान्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के प्रभु पास प्रभु कोई भी खाने के लिए प्रभु जी नादर से हमारे देश में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक की आप प्रभु जी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे देश में हम शांति मांगते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम इन सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को फिर से प्रभु हमारे देश को आपके हाथों में हम दे देते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे देश से प्रेम करते हैं प्रभु जी। और हम सबकी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम लगातार पूरी विश्वास योग्यता के साथ जो सेवा आपने हमें दी है उसे हम करने पाए पिता। हम सारा आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।